How did I go from 2 lakhs job to an 8 lakhs job? अभी थंबनेल देख के घर वाले खुश, आप खुश, यार जॉब मिल गया है ना। ऐसे खुद को लग रहा है कि यार ये वीडियो फेक ही होगा। मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, मेरा यूट्यूब साइट से सीखा, तो मैं इतना कमाती भी नहीं कि मैं पैसा भर के कोई साइट से सीखूं। तो मैं बात करनी है कि आपको अभी कितना सैलरी में आपको बिड करना है, उसी में सिर्फ, क्योंकि मैं उस टाइम पे क्या सोच रही थी पता है, यार मैं तो नहीं हूँ मैसेंजर में। जब मुझे 2 लाख की मेरे पास, मैं सिर्फ कमाती थी 2 लाख, मुझे वो लोग ने 8 लाख कैसे दिया, 7 लाख कैसे दिया। सब्सक्राइब प्लीज यू सब्सक्राइब। हेलो गाइस, मैं ना ऐसे गोल्डन आवर पे शूट करना चाहती थी, पर ये इतना सुंदर है तो मुझे अभी इसी पे शूट करना पड़ रहा है, और पता नहीं सनलाइट ज्यादा हो रहा है क्या, बट ठीक है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाउ डिड आई गो फ्रॉम 2 lakhs जॉब टू एन 8 lakhs जॉब? अभी थंबनेल देख के जिसको लग रहा है कि यार ये वीडियो फेक ही होगा, ये सब अपना एक्सपीरियंस एवी बोल रही है, स्क्रिप्ट है वगैरह वगैरह, जिसको लग रहा है लगने दो, और जिसको नहीं लग रहा है, जेन्युइनली मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मैं ये एक्सपीरियंस इसलिए आज शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत लोग होते हैं, आप लोग का 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप लोग चाहते हो कि मुझे थोड़ा अच्छा इंक्रीमेंट मिले, बट वो नहीं मिल रहा है। मुझे एक कंपनी में जंप करना है, बट मुझे पता नहीं कि कौन सा स्किल सीखूं, मुझे पता नहीं कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करूं। तो वही सब चीजों को मैंने आजमा के मैंने एक जंप ले लिया था। वो मैंने कैसे किया वो मैं आप लोग को आज बताने वाली हूँ। मेरा अपना लाइव एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। उसी के साथ मैं थोड़े बहुत टिप्स भी देने वाली हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो उतना भी अच्छा नहीं था। तो मैं आपको वो ही बताने वाली हूँ कि डूज क्या कर सकते हैं, डोंट्स क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू नीड नॉट डू, वो भी मैं बताने वाली हूँ इसमें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं ना पहले अपना बता देती हूँ कि मुझे कैसे जॉब मिला था एज अ फ्रेशर। तो मुझे कैंपस सिलेक्शन के थ्रू ये जॉब मिला था विप्रो टेक्नोलॉजीज में। अब उस टाइम पे यही था क्राइटेरिया, तभी तो मुझे कोविड के पहले मिला था जॉब। तो उस टाइम पे लाइव इंटरव्यू होता था, लाइव मतलब इन पर्सन इंटरव्यू होता था। आजकल तो सब ऑनलाइन हो चुका है, बट इन पर्सन इंटरव्यू होता था। और मैं इतनी भी ओल्ड नहीं हूँ, मतलब मैं 21 साल पहले की बात कर रही हूँ, कोविड के 1 साल पहले की। सो मुझे इन पर्सन इंटरव्यू हुआ था, वॉक इन इंटरव्यू बोलते हैं जिसको। तो मेरा कैंपस सिलेक्शन में हुआ था, और तभी तो इतनी खुशी होती है यार, कैंपस सिलेक्शन में मिल गया, घर वाले खुश, आप खुश, यार जॉब मिल गया है ना, ऐसी खुशी होती है। बट फिर पता चलता है जॉब में जाने के बाद यार जो जॉब एक्सपेक्ट किया था वो तो मिल ही नहीं रहा है ना। तो वैसे लगता है। तो मुझे मिली थी विप्रो टेक्नोलॉजीज में। विप्रो टेक्नोलॉजीज इज अ very good company, I would say. As a fresher my experience was very good. स्टार्टिंग में जब भी मेरा एक्सपीरियंस शुरुआत हुई थी, मुझे डाला गया था सपोर्ट में एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अब मैं जिसको बता देती हूँ कि मेरा टेक्नोलॉजी मैं सब बोलने लगी, बट मैं किस फील्ड में थी वो तो बोला ही नहीं। तो मैंने किया था BSc IT, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, है ना। तो उसमें करने के बाद ऑफकोर्स आपको IT की नॉलेज होती है, आपको कोडिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। तो वैसे ही मेरी इंटरव्यू भी गई थी। अब विप्रो टेक्नोलॉजीज में एक चीज होती है कि आपको एक प्रोग्राम होता है उसमें, उसको बोलते हैं वेस प्रोग्राम। ठीक है, मैं इस वेस प्रोग्राम के बारे में कहीं किसी और दिन वीडियो में डालूंगी। अगर आपको जानना है इस प्रोग्राम के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट मैं उतना डेप्थ में नहीं जाती हूँ, बट इतना बोल देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था। ठीक है, तो मैंने जॉब शुरुआत की थी विप्रो टेक्नोलॉजीज में एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अब जिसको पता नहीं है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, वो ये होता है कि आपको दूसरे एप्लीकेशंस होते हैं उसको हैंडल करने होते हैं, और उसके जो भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं वो आपको रिजॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने विप्रो टेक्नोलॉजीज में काम करना शुरुआत किया था। मेरा इनिशियल जो था वो मेरा कैंपस सिलेक्शन में हुआ था। तो मेरा ट्रेनिंग विशाखापट्टनम में हुआ था, क्योंकि मेरा वॉक इन इंटरव्यू के बाद तभी ऑनलाइन नहीं था, तो मुझे जाना पड़ा ट्रेनिंग के लिए वहां पे। फिर मेरा पोस्टिंग लोकेशन हुआ हैदराबाद में। फिर चलते गया, फिर आया था कोविड। उसके बाद मैं काम करते जा रही थी, बट कहीं ना कहीं क्या होता है ना, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रहते हो तो आपको कहीं ना कहीं लगता है यार ये जॉब तो रिपीटेटिव हो रहा है, अब मैं इसमें क्या नया ऐड करूं, है ना। एक तो आप तो BSc IT कर चुके हो, आपको कोडिंग तो थोड़ी बहुत आती है, बट अभी आपको लगता है यार ऐसा क्या करूं कि मैं इससे और सीखूं, वो इनपुट। और एक तो मैं बता दूं, मैं इसका डिटेल्स एनक्लोज नहीं करूंगी कि मैं कितना अर्न कर रही थी, बट जैसे मैंने बोला कि आई जंप फ्रॉम 2 lakhs, सो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था ये, इसलिए मुझे 2 lakhs मिल रहा था। बट नहीं तो विप्रो टेक्नोलॉजीज में एज अ फ्रेशर यू गेट, बट मेरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था बिकॉज ऑफ दैट प्रोग्राम। सो मैं अर्न कर रही थी इतू सा, है ना, और मैं एक तो हॉस्टल में रह रही थी। तो मैंने लाइक यार मैं क्या करूं, और तभी होता है कोविड। तो कोविड हिट होने के बाद फिर तो मुझे लगा यार
अब तो यार कुछ तो सीख ले श्रुति, एक्सक्यूज बना लो यार, वो कर रही है ये करनी है, सच्ची में मन नहीं लगता तो नहीं लगता, तो मुझे ऐसा था कि मैं कुछ तो सीख लूं, है ना। अभी कंपनीज में क्या होती है कि आप अगर कुछ सीखना भी चाहते हो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, वो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं ये कहूंगी, क्योंकि कंपनीज बोलती है कि आप सर्टिफिकेशन करो, आप वो टेक्नोलॉजी सीख लो, ये टेक्नोलॉजी, अरे सीख तो लेंगे, अगर सर्टिफिकेशन तो करेंगे, बट आपके पास वो एक्सपीरियंस देने के लिए है क्या। तो मेरे सबसे बड़ा मन में वही था, क्योंकि मेरे आजू बाजू में सब लोग एजुअर सर्टिफिकेशन कर रहे थे बट किसी को लाइव एक्सपीरियंस मिल नहीं रहा था। तभी मैं सुनती हूँ एक टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज पावर एप्स, मतलब ये ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जो कोई भी सीख सकता है, ठीक है। तो पावर एप्स मैंने किसी से सुना कि ये एक टेक्नोलॉजी आ चुका है, दिस वाज लाइक 2020, ठीक है, 2020 पे मैंने सुना कि ये टेक्नोलॉजी आ चुका है। तो पहली बात मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी सीखनी है, पहली बात उस टेक्नोलॉजी को सीख लो। आप पहले कुछ टेक्नोलॉजी को सीखने से पहले जरूरी नहीं है कि आपको उसका सर्टिफिकेशन चाहिए, सर्टिफिकेशन जरूर चाहिए, बट उस टेक्नोलॉजी को पहले यूट्यूब वीडियो से सीख लो, जो भी फ्री साइट्स मिल रहा है ना उस सब साइट से सीख लो पहले। उसके बाद कोई यूडेमी साइट या कोर्सेरा साइट में जाके पैसा दे के सीखो। तो ये लोग कहते हैं ना यूडेमी जाके सीखो, ये जाके सीखो, मुझे लगता है नहीं, पहले फ्री साइट से तो सीखो, पहले यूट्यूब से तो सीखो, यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस है यार, उसमें जाके तो पहले सीखो, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने सारा यूट्यूब साइट से सीखा, तो मैं इतना कमाती भी नहीं कि मैं पैसा भर के कोई साइट से सीखूं, तो मैंने यूट्यूब वीडियो से सीख लिया था। तो इसके बाद ये हुआ कि मेरे पास तो एक्सपीरियंस है नहीं इस साइट का, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, अगर मुझे जंप भी लेना है तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि मैंने क्या किया है। बट फिर मैंने स्टार्ट किया इंटरव्यू प्रिपेयर करना, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी मन तो यहाँ पे लग नहीं रहा है, मैंने एक स्किल भी तो सीख लिया है, अभी तो कुछ करना पड़ेगा। तब जाके मैंने इंटरव्यू सीख लिया। अब इंटरव्यू सीखने का मतलब है कि इतने सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, अब आप लोग कैसे सीखे इसे, है ना, वो सवाल उठता है। तो मैं पहले अपना बता देती हूँ, फिर आप लोगों को टिप्स बता देती हूँ क्या करना है। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने इस टेक्नोलॉजी का जो बेसिक क्वेश्चन है वो खुद ब खुद आंसर करना शुरुआत किया, है ना। मैंने जितना भी टेक्नोलॉजी सीखा है, तो मैं एक अपना टेस्ट लेने लगी कि मुझे इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर आते हैं क्या। अब ये हो गया थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल नॉलेज तो चाहिए आपको। तो प्रैक्टिकल ऑफ कोर्स मैंने जो भी सीख लिया था, मैंने जो भी एप्स बनाए थे उसके प्रैक्टिकल नॉलेज तो है, बट इन डेप्थ मैंने उसमें काम तो किया है। सो मैं इंटरव्यू तो प्रिपेयर कर ही रही थी, बट मैंने सोचा कि अप्लाई करके देख लेते। सो दिस वाज 2020, जब ये टेक्नोलॉजी नया नया आया था, ठीक है। तो मैंने जस्ट अप्लाई कर लिया, और मैंने अप्लाई जो भी अप्लाई ऑफकोर्स आप naukri.com साइट से कर सकते हो, आप क्या बोलते हैं जॉब मॉन्स्टर से कर सकते हो, इंडीड से कर सकते हो, और आप ऑफकोर्स लिंक्डइन के थ्रू भी आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो। तो उस टाइम से क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतना नया था, मुझे पता भी नहीं था किन से पूछूं, है ना। तो बट मैंने अप्लाई कर दिया था और मैं इंटरव्यू प्रिपेयर भी कर रही थी। और उस टाइम पे मैं सच्ची बोलूं, मेरा जॉब चेंज करने का कोई इरादा नहीं था, मेरे को सिर्फ इतना था कि मुझे ये स्किल सीख लेना है और मुझे कुछ नया करना है, मेरे मन में इतना ही था, ठीक है। और मैं कमा भी सिर्फ 2 लाख रही थी, तो मुझे पता भी नहीं था यार इससे भी कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी नहीं पता। और ये तो उस टाइम पे जब फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे थे उनकी तो सैलरी थी 4 लाख 6 लाख, और मैं बोल रही थी यार मैं इतने सैलरी में क्या ही कर रही हूँ, है ना। सो मैंने सोचा कि चलो इंटरव्यू एकदम प्रिपेयर कर लेते हैं और देख लेते कि क्या होता है। मुझे तो 5 साल का एक्सपीरियंस है भाई, इस टेक्नोलॉजी को मैं पहले से जानती हूँ ना। टेक्नोलॉजी तो अभी आया है, फिर भी मुझे ऐसा प्रेजेंट करना है कि मुझे इस टेक्नोलॉजी को और मैं सच्चे बता रही हूँ आपको, वो बंदे का सिलेक्शन पहले होता है जो कॉन्फिडेंटली बताए कि यार मुझे ये पता है या नहीं पता है। अगर आपको कुछ पता है तो सीधा बोल दो कि आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो बोल दो कि आई डोंट नो। सो दैट्स हाउ दे विल सी कि यार पता नहीं है बट एटलीस्ट। तो मैं मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज का क्वेश्चंस को मैं आई रियली डोंट नो बट आई वुड इफ गिवन अ चांस आई वुड ट्राई टू लर्न ऑन दिस, दिस इज व्हाट माई आंसर वुड बी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो मैंने देखो, मुझे तो लाइव एक्सपीरियंस है नहीं, मैंने तो इस प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, मैं तो SME थी, आई वाज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो मैं कैसे ही काम करती। तो मैंने उसको ऐसा प्रेजेंट किया कि मैंने इस ऐप में मैंने अपने खुद के ऐप्स तो बनाए थे, राइट। मैंने खुद के ऐप्स बनाए थे, मैंने यूट्यूब वीडियोस, मैं उसमें से बहुत क्लियर थी। तो मैंने ऐसा प्रेजेंट किया कि उस ऐप के थ्रू मैं काम कर रही थी, उस ऐप के थ्रू मुझे एक्सपीरियंस था, तो वैसे मैंने दिखाया। तो मुझे मिला पहला एसेंचर का ऑफर। सो एसेंचर का ऑफर मेरा क्लियर हो गया एंड मैं इतनी खुश थी। बट तभी मुझे उन लोग ने ऑफर किया था 7 शायद, एंड ऑफकोर्स उनका वेरिएबल पे अलग सा होता है, तो वेरिएबल पे अलग सा लेके वो लोग का कंप्लीट था 7 पैकेज।
अब मैंने कुछ दूसरा जगह अप्लाई करने का सोचा नहीं, मैंने बोला कट लेते यार, कट लेते श्रुति, निकल जाते करके मैं सोच रही थी लेते। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी और फिर उसके बाद मुझे आती है कैपजेमिनी का कॉल, और कैपजेमिनी कंपनी ने मुझे बोला था कि, और उनका इंटरव्यू तो एसेंशियल से भी बहुत सिंपल था, क्योंकि, और ये सिंपल इसलिए था, टेक्नोलॉजी नई थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी तो जो इंटरव्यू पूछ रहा उनको भी उतना नॉलेज नहीं था इस टेक्नोलॉजी के बारे में। सो मैं इजीली जो इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑलरेडी थे पोर्टल में, और ये इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको किधर भी मिल सकते हैं, glassdoor.com, आप जस्ट गूगल में टाइप कर दो इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर एनी टेक्नोलॉजी दैट यू लर्न, आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। सो वो लोग ने फिर मुझे बता दिया कि कैपजेमिनी में मेरा लग गया, मुझे ऑफर मिल गया। तो मैं ऐसी थी कि अब मैं कौन सा लूँ, और कैपजेमिनी में मुझे ऑफर था 8 lakhs का, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड एन ऑफर इन हैंड ऑफ 7.5 एंड दैट्स वाई। सो एक बड़ी चीज़ है कि आप अगर जब भी दूसरा इंटरव्यू 2-3 इंटरव्यू देख सकते हो तो आप बोल सकते हो आपके पास एक ऑलरेडी कंपीटिंग ऑफर है आपके पास, और तब जाके आप बिड कर सकते हो, तब जाके, क्योंकि आपको इनिशियली तो मैं पहली बात बता दी हूँ कि एसेंचर में जब भी मुझे 2 लाख की मेरे पास, मैं सिर्फ कमाती थी 2 लाख, मुझे वो लोग ने 8 लाख कैसे 7 लाख कैसे दिया, दैट्स अ 50% ऑफर, राइट, दैट्स नॉट इवन। सो तब मैंने ये बोला उनको, व्हाट, आई ऑफ कोर्स एग्री कि मेरे पास अभी इतना ही है, दिस इज व्हाट आई अर्न, इतना ही है नहीं, दिस इज व्हाट आई अर्न फ्रॉम दिस कंपनी, बट दिस टेक्नोलॉजी इज न्यू एंड आई एम अपस्किल फॉर दिस टेक्नोलॉजी। और मैं आपको एक बात बता दूं, कभी एचआर से ये मत कहिए कि आपका इंटरव्यू कैसे गया, आपको सिर्फ एचआर से ये बात करनी है कि आपको अभी कितना सैलरी में आपको बिड करना है, उसी में सिर्फ, क्योंकि मैं उस टाइम पे क्या सोच रही थी पता है, यार मैं तो नहीं हूँ टेक्नोलॉजी में, मैं अभी कैसे पूछूं, मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछना है, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया ऑलरेडी, अभी आपकी बारी है कि आप एचआर से पूछे आपका अबाउट योर लोकेशन, अबाउट हाउ यू अर्न, व्हाट यू डू, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वही सिर्फ एचआर से बात करनी है आपको आपका टेक्नोलॉजी। तो आपको मैंने क्या बोला कि व्हाट, आई एम अपस्किल फॉर दिस टेक्नोलॉजी एंड दिस टेक्नोलॉजी इज न्यू इन द मार्केट, और मैं देख रही हूँ कि इतना लोग अर्न कर रहे हैं। सो देन दे रिप्लाइड मी बैक, व्हाट, दैट्स राइट, टेक्नोलॉजी के लिए आपको जरूर दे सकते हैं बट नॉट ऑन योर करंट ऑफर, इसलिए नहीं तो फिर अगर कोई ऑलरेडी कमा रहा होता है 4 लाख दिस एज पर दिस टेक्नोलॉजी, दे वुड हैव अर्न्ड मोर देन 10 लाख। और एक्सपीरियंस, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। करंटली मैं कैपजेमिनी में काम कर रही हूँ, कैपजेमिनी जिससे कहते हैं, बट इनिशियली जब मैंने कंपनी में ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेरे लिए नया था और मैं सीखी थी, मुझे बहुत सारे डिफिकल्टी हुए जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी। बट मैं ये कहूँगी कि भले ही डिफिकल्टी आई, मैंने उस टेक्नोलॉजी को सीखते सीखते उस पर काम किया। और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी आती नहीं है, इट्स नॉट लाइक कि सब जो सीखते हैं वो प्रो है, वो सीखते जा रहे हैं, वो इस प्रोसेस में है। तो ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको आएगा नहीं आएगा, आपको ही सीखते रहना है, क्योंकि सीखते सीखते ही आप you will get people who can help you out. सो वही था मेरा एक्सपीरियंस, और ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है, सच्चे आधारित, रिटन बाय श्रुति। तो आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं कैसे इस कंपनी में आई, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो मुझे बताइए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ शेयर करें आप लोगों की बातें। सो टिल वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक, क्योंकि मेरा ये साल का पहला वीडियो है शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, एंड दिस इज माई न्यू चैनल, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंसेस इस चैनल के थ्रू शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू एवरीथिंग इन माई लाइफ, अबाउट एवरी सिंगल थिंग। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सो अगर आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज यू सब्सक्राइब।